तो सभी भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। खैर आज के दिन आप लोगों को 3 वीडियोस देखने के लिए मिल जाएंगी, मतलब टोटल 6 एपिसोड। तो इस वजह से बिना ज्यादा देरी करे अपने एपिसोड्स को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। सो अब एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम देखते हैं अपना फ्रांसिस क्यूफई और ओल्ड मास्टर के साथ आगे बढ़ रहा होता है। और जो पिछले एपिसोड में टर्टल पर वो अटैक हुआ था वो भी अपने फ्रांसिस ने ही किया था, जिसके बाद हम देखते हैं इस चीज का इम्पैक्ट टर्टल पर बहुत ज्यादा पड़ता है और वो सीधा जाकर सेकंड डिफेंस लाइन की वॉल से टकरा जाता है। जिस चीज को देखने के बाद यहाँ पर कमांडर जाओ शोक होते हुए सोचती हैं, क्या उसने फ्लेम स्पाइन टर्टल को अपने सिंगल स्वाइप सोर्ड से खत्म कर दिया। और तभी फिर वो फ्रांसिस से पूछती हैं, आखिरकार तुम कौन हो। जिस चीज को फिर अपने ओल्ड मास्टर यहाँ पर सुन लेते हैं और वो काफी ज्यादा एक्शन में जाते हुए बोलते हैं, गुड इवनिंग प्रीटी लेडी, चलो मैं तुम्हारी उठने में मदद कर देता हूँ। जिस चीज को सुनने के बाद यहाँ पर क्यूफई काफी ज्यादा गुस्से में बोलते हैं, संभल जाओ बुड्ढे, अभी कोई भी छेड़खानी करने का टाइम नहीं है। एंड फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर बाकी बचे हुए टर्टल स्पाइन्स अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके बाद सिटी के अंदर तबाही होने लगती है और ओल्ड मास्टर भी यहाँ पर शील्ड क्रिएट कर कमांडर जाओ को बचाने लगते हैं। हमें अभी के अभी किसी सेफ प्लेस पर पीछे हट जाना चाहिए। एंड फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर फ्रांसिस को, जो कि एक टर्टल के ठीक सामने खड़े होकर बोलता है, तुम लोग पहले जाओ, मैं पीछे से संभालता हूँ। जिस चीज को सुनने के बाद फिर यहाँ पर कमांडर जाओ बोलती हैं, नहीं तुम उन्हें अकेले नहीं संभाल सकते, क्योंकि इन फ्लेम स्पाइन टर्टल्स का डिफेंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर तुम एक बार घिर गए तो तुम्हारी स्ट्रेंथ कंटिन्यू खत्म होती रहेगी। लेकिन तभी यहाँ पर क्यूफई बोलते हैं, मिलिट्री गार्ड कमांडर, अगर मेरे दोस्त ने कहा है तो वो पक्का ये कर सकता है। जिसके बाद फिर ओल्ड मैन भी बोलते हैं, हाँ उसकी चिंता मत करो प्रीटी लेडी। लेकिन तभी ओल्ड मैन यहाँ पर क्यूफई से बोलते हैं, क्यूफई क्या हम ब्रदर फ्रांसिस को अकेले छोड़ सकते हैं। जिस पर क्यूफई बोलते हैं, मुझे फ्रांसिस पर उतना ही भरोसा है जितना तुमसे नफरत। लेकिन एक मिनट, वैसे ये क्या पहना हुआ है तुमने। तभी यहाँ पर इस बात को सुनने के बाद ओल्ड मैन क्यूफई को शांत कराते हुए बोलते हैं, क्या करूँ, मैं पहले मिलिट्री कमांडर जोउ से मिल चुका हूँ, तो मुझे डर था कि कहीं वो मुझे पहचान न ले। लेकिन तभी फिर अपना सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं फ्रांसिस लगातार टर्टल पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। पर तभी वो फिर मन में सोचता है, ये स्पाइन टर्टल सच में डिफेंस के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मेरी बैटल्स और टेक्निक ने अभी तक बस इसे कुछ ही घाव दिए हैं। इस हिसाब से अगर मैं लंबी लड़ाई में फंस गया तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा खिलाफ जाएगा। एंड इतना सोचने के साथ ही फिर फ्रांसिस यहाँ पर फ्लेमिंग सोर्ड पावर बैटल टेरिटरी को एक्टिवेट कर देता है, बैटल सोर्ड टेक्निक स्टॉर्म सोर्ड। और इस स्किल का यूज करते हुए फ्रांसिस यहाँ पर डायरेक्ट 2 टर्टल्स पर एक साथ अटैक कर देता है। जिसके बाद सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, तुम्हें 3 एट्रीब्यूट पॉइंट मिलते हैं फॉर बोनस किलिंग, क्योंकि तुमने फर्स्ट टाइम फ्लेम स्पाइन टर्टल को खत्म किया है। एंड उसके बाद फिर अपना फ्रांसिस यहाँ पर जितनी भी टाइम फ्लेम स्पाइन टर्टल्स को खत्म करता है उसके बदले सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट पॉइंट मिलता है। लेकिन तभी यहाँ पर फ्रांसिस सामने देखते हुए बोलता है, डैम इट, मैंने तो अभी तक उनमें से सिर्फ 3 को खत्म किया है और तो और मैं चारों तरफ से घिर गया हूँ। जहाँ पर हम देखते हैं टर्टल्स अपने फ्रांसिस के चारों तरफ पहुंच चुके होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर अचानक से बिल्डिंग पर किसी की एंट्री होती है, जो कि आते ही बोलते हैं, वो बच्चा उधर है। जहाँ पर हम देखते हैं सभी असैसिन सब यहाँ पर पहुंच चुके होते हैं। वो जिनहाई सिटी के लोगों को बचाने के लिए मॉन्स्टर से लड़ने में फंस गया। सच में ये कितना ज्यादा नेक है, एक स्टार फॉलन वॉरियर सच में ऐसा ही करेगा। जिस चीज को सुनने के बाद फिर यहाँ पर दूसरा पर्सन बोलता है, अपने खत्म होने को ऐसे ढूंढना बिल्कुल बेवकूफी है। खैर ये तो कमाल का है। जिसके बाद फिर यहाँ पर लीडर वापस से बोलता है, मैंने सोचा था कि ये बच्चा हमारे लिए सरदर्द बनेगा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो जस्टिस की उस बेवकूफी भरी भावना के लिए मॉन्स्टर्स के सोम से लड़ जाएगा। चलो कम से कम इससे हमारी परेशानियां तो बच ही गयी। हालांकि इस बच्चे में अपनी एज के हिसाब से काफी ज्यादा पावर है, तो हो सकता है कि ये मॉन्स्टर्स के सोम से निकल पाए। लेकिन वहीं पर इस चीज को सुनने के बाद पीछे खड़ा हुआ एक और असैसिन बोलता है, इम्पॉसिबल, एक बार जब वो फ्लेम स्पाइन टर्टल्स के घेरे में आ गया तो उसका खत्म होना तय है, जब तक कि उसके अंदर पीक इंटरमीडिएट वॉरगोड या फिर उससे भी ज्यादा अबव रैंक की स्ट्रेंथ ना हो। सिर्फ ऐसे सिनेरियो में ही वो मॉन्स्टर्स के डिफेंस को तोड़ पाएगा। एंड देन उसके बाद थर्ड असैसिन कंटिन्यू करता है, नहीं तो जितनी भी उसकी एनर्जी है वो जल्दी ही खत्म हो जाएगी। पर तभी यहाँ पर ये सभी बातें सुनने के बाद कैप्टन सभी को शांत कराते हुए बोलता है, चलो चलते हैं, हमें अभी भी मू फैमिली के परेशान करने वाले लोगों से निपटना है। एंड देन फिर अपना सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं नीचे की तरफ जगह पूरे तरीके से लावा से भर चुकी है। एंड उसके बिल्कुल बीचों बीच खड़ा होता है अपना फ्रांसिस, उसको टर्टल स्पाइन्स ने पूरे तरीके से घेर लिया होता है। जिस चीज को देखने के बाद यहाँ पर कमांडर जाओ चिल्लाते हुए बोलती हैं, क्या वो यंग मैन बिल्कुल ठीक रहेगा। एंड देन उसके बाद
क्यूफेई भी बोलते हैं। ये है फ्लेमिंग स्पाइन टर्टल्स किंग का किलर वेपन, फ्लेम स्पाइन डिसॉल्विंग मैग्मा स्वैम्प। और अब इस चीज को देखने के बाद यहाँ पर ओल्ड मैन भी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, ब्रदर फ्रांसिस। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं फ्रांसिस को, जो कि इस लावा को देखने के बाद मन में सोचता है, अजीब है, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं किसी सी ऑफ मैग्मा के अंदर फंस चुका हूँ और तो मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं पहली बार सही टाइम पर एंट्री होती है अपने वेब्स किंग की, जो कि आकर फ्रांसिस से बोलता है, मास्टर आप पीछे हटने के लिए घोस्ट फेज कवरिंग का यूज कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर इस चीज को सुनने के बाद फ्रांसिस बोलता है, नहीं, अगर यहाँ पर एक बार भी फ्लेमिंग स्पाइन टर्टल्स का वो सोमरश जिहान सिटी के अंदर घुस गया तो वो पूरे तरीके से उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। मैं थोड़ी देर और रुकूंगा, कम से कम तब तक मैं इस बंदे की कमजोरी का पता ना लगा लूं। और इतना बोलने के साथ ही फिर अपना फ्रांसिस यहाँ पर मल्टीपल शॉट्स टर्टल्स के ऊपर करना स्टार्ट कर देता है। मैंने अपनी बहुत ज्यादा पावर यूज कर दी है और अब मैं ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता, मुझे जल्दी पीछे हटना होगा। ये बात सच में कितनी ज्यादा बेकार है। बट तभी हम देखते हैं यहाँ पर अचानक से फ्रांसिस शॉक होते हुए बोलता है, कुछ तो मेरे चेस्ट के अंदर बर्न हो रहा है। हाँ, ये फ्लेमिंग स्वॉर्ड पेंडेंट अचानक से ग्लो करने लगा, जिसके बाद फिर यहाँ पर तुरंत ही सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है, फ्लेमिंग स्वॉर्ड पेंडेंट वोरगोट ग्रैंड आइटम है, क्योंकि अब यहाँ पर स्पेशल अपॉर्चुनिटी एक्टिवेट हुई है। तो मास्टर इस चीज को कंज्यूम करने के लिए 100 एट्रीब्यूट पॉइंट्स का यूज कर सकते हैं। क्या आप इस चीज को एक्टिवेट करना चाहते हैं, यस और नो? और अब यहाँ पर सिस्टम की ये सभी बातें सुनने के बाद एग्जॉस्ट होते हुए फ्रांसिस बोलता है, सिस्टम ऐसी बकवास मत पूछो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इस सिचुएशन के अंदर नो चुन सकता हूँ? इसे जल्दी से एक्टिवेट करो। एंड फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर इतना बोलने के साथ ही फ्रांसिस के अंदर काफी ज्यादा एनर्जी फ्लो होने लगती है, जिस चीज को देखने के बाद फ्रांसिस बोलता है, ये तो बैटल स्वॉर्ड टेक्निक का एडवांस्ड वर्जन है, जहाँ पर हम देखते हैं पेंडेंट पूरे तरीके से अपने फ्रांसिस के बाहर आ जाता है एंड अपना फ्रांसिस भी फुल्ली रिकवर हो जाता है। एंड देन उसके बाद फ्रांसिस के पास एक न्यू सोर्ड आती है, स्प्लेंडेड फ्लेमिंग सोर्ड। एंड वेल इसी के साथ अपना एक एपिसोड खत्म होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ को। अब नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, जहाँ पर हम देखते हैं टर्टल्स को, जो कि चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं, खत्म करो इस ह्यूमन को, जल्दी से जल्दी खत्म करो। पर वहीं पर अपना फ्रांसिस सोर्ड को पकड़ते हुए बोलता है, चलो भी अब मुझे ये मूव आजमाने दो, स्प्लेडिंग फ्लेमिंग सोर्ड। और इतना बोलने के साथ अपना फ्रांसिस यहाँ पर लावा के अंदर से बाहर निकलते हुए टर्टल पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन तभी अचानक से फ्रांसिस को कुछ चीज सेंस होती है, जिसके बाद हम देखते हैं साइड में खड़े हुए टर्टल ने फ्रांसिस पर अटैक कर दिया होता है, जिसकी वजह से फ्रांसिस जाकर पीछे एक चट्टान से टकरा जाता है। आखिरकार मैं इस पावर को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाया? सिस्टम ये सब क्या हो रहा है? जिसके बाद फिर सिस्टम बताता है, वजह ढूंढी जा रही है, प्लीज आप कुछ मूवमेंट्स तक वेट करिए, अभी भी रीजन को ढूंढा जा रहा है। इसका रीजन मिल गया है, ये वोरगोट ग्रेड आइटम में बची हुई जानकारी का एक हिस्सा है, फ्लेमिंग स्वॉर्ड पेंडेंट। और यहाँ पर फ्लेमिंग स्वॉर्ड पेंडेंट भी स्प्लेडिंग फ्लेमिंग स्वॉर्ड का एक पार्ट है। इसके बारे में अब और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन निकाली जा रही है, क्योंकि मास्टर से इस चीज की रिक्वेस्ट रिसीव हुई है। और अब यहाँ पर ये सभी नोटिफिकेशंस देखने के बाद फ्रांसिस खड़े होते हुए मन में सोचता है, क्या फ्लेमिंग स्वॉर्ड पेंडेंट में कोई नई स्किल का कोई और हिस्सा होगा? ये पहली बार है जब मैंने कोई एक ऐसी चीज देखी है, और ऐसा लगता है कि इस मूव के अंदर बहुत जबरदस्त पावर है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं सिस्टम यहाँ पर नोटिफिकेशन देते हुए बोलता है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर किया जाता है। एंड तभी हम देखते हैं इस चीज की वजह से फ्रांसिस के सर में काफी ज्यादा पेन होने लगता है, और फिर वो बोलता है, क्या आखिरकार ये सारी इंफॉर्मेशन क्या है? जहाँ पर हम देखते हैं अपना फ्रांसिस पूरे तरीके से ओरा से कवर होने लगता है। और फ्रांसिस को ऐसा देखने के बाद ओल्ड मैन, क्यूफेई और जाओ घबराते हुए बोलने लगते हैं, ब्रदर फ्रांसिस, हाँ वो यंग मैन। और फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर टर्टल्स वापस से अपने स्पाइन्स को निकालते हुए अटैक प्रिपेयर करने लगते हैं। और अब जैसे ही वो अटैक करते हैं, सामने खड़ी हुई बिल्डिंग तुरंत ही अचानक से गिरने लगती है। पर तभी अपना सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर अपना फ्रांसिस एक अलग ही डायमेंशन के अंदर पहुंच जाता है। ये कौन सी जगह है? और फिर तभी वो नोटिस करता है कि उसके ठीक सामने अरीना के अंदर कोई खड़ा हुआ है। क्या ये फ्लेमिंग स्वॉर्ड का एल्टार है? ये एल्टार पिछले वाले से काफी ज्यादा नया है, ऐसा लगता है जैसे कि ये बिल्कुल अभी अभी बनी है। और इतना बोलते हुए अपना फ्रांसिस उस अल्टार के ऊपर उतरने लगता है, जहाँ पर फिर वो सामने की तरफ एक पर्सन को देखने के बाद बोलता है, वहाँ कौन है? क्या ऐसा हो सकता है कि वो मिस्टर ध्यानज्ञान हो? और इतना सोचने के साथ ही फ्रांसिस चिल्लाते हुए बोलने लगता है, मिस्टर ध्यानज्ञान, क्या ये आप हैं? लेकिन फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर वो पर्सन पीछे पलटता है, जिसे देखने के बाद फ्रांसिस बोलता है, नहीं वो मिस्टर ध्यानज्ञान तो नहीं है। क्या ये किसी सोर्ड का ओरा है? ये सोर्ड ओरा कितना ज्यादा पावरफुल है। एंड हम वहीं पर देखते हैं वो पर्सन पूरे तरीके से अपने फ्रांसिस की तरफ मुड़ जाता है, जहाँ उसको देखने के बाद फ्रांसिस भी मन में सोचता है, मेरी पावर उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। जहाँ पर उसकी पावर और मेरी पावर के बीच
बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आखिरकार ये बंदा कौन है? इस सोर्डोरा की वजह से मैं यहाँ पर मूव भी नहीं कर पा रहा हूँ। ये सभी क्यों हो रहा है? जहाँ पर हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को, जो कि एक ही जगह पर पूरे तरीके से स्टन हो जाता है, लेकिन तभी अचानक से उसका पेंडेंट वापस से ग्लो करता है और सामने खड़े हुए पर्सन के अंदर से भी वही सेम पेंडेंट निकलता है। जिस चीज को देखते हुए फ्रांसिस मन में बोलता है उस आदमी के पास भी फ्लेमिंग सोर्ड पेंडेंट है। क्या ऐसा हो सकता है कि इस सोर्ड पेंडेंट का पिछला मालिक यही हो? लेकिन तभी यहाँ पर सामने खड़ा हुआ पर्सन बोलने लगता है, क्या तुम मेरे सक्सेसर हो? लेकिन तुम अभी भी बहुत ज्यादा कमजोर हो और तुम उस तरीके का बोझ उठाने के लिए काफी ज्यादा मजबूत नहीं हो। क्या तुम जानना चाहते हो कि स्लेडिंग फ्लेमिंग सोर्ड की असली पावर के अंदर मास्टर कैसे हासिल करें? जल्दी से अपनी सोर्ड को बाहर निकालो। तुम्हें स्लेडिंग फ्लेमिंग सोर्ड के ट्रू नेचर को बैटल के अंदर ही देखना होगा। एंड तभी हम देखते हैं फिर अपना फ्रांसिस भी सोर्ड को बाहर निकालते हुए बोलता है, क्या ये कोई ट्रायल है? चलो ठीक है, अब फाइट करते हैं। जितना बोलने के साथ हम देखते हैं यहाँ पर सामने खड़ा हुआ पर्सन हवा के अंदर आ जाता है और सेम अपना फ्रांसिस भी। एंड देन फिर यहाँ पर इंटेंस पावर होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन तभी अपना सीन शिफ्ट होता है रियलिटी के अंदर, जहाँ पर क्यूफेई घबराते हुए बोलते हैं, मुझे अब लड़ाई साफ साफ नहीं दिख रही, वो छोटा बच्चा कैसा है? और इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर क्यूफेई और ओल्ड मैन आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। छोटे फ्रांसिस तुम सेफ रहना। जिसके बाद फिर ओल्ड मैन बोलते हैं, हाँ जल्दी करो और उसे पकड़ो। लेकिन वहीं पर कमांडर जाओ नीचे से मना करते हुए बोलती है, तुम वहाँ नहीं जा सकते। तभी उसके बाद सीन शिफ्ट होता है सिटी के अंदर, जहाँ पर काफी सारे हंटर्स टर्टल को देखने के बाद बोलते हैं, वो कितने सारे हैं। लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है कमांडर जाओ की, जो कि आते ही बोलती हैं, जल्दी फाइट करो, हमें यहाँ पर जिहान सिटी को डिफेंड करना होगा अपने खत्म होने तक। लेकिन तभी हम देखते हैं फिर यहाँ पर अचानक से टर्टल अपने स्पाइन अटैक को कर देता है, जिसकी वजह से वापस यहाँ पर बहुत ज्यादा धमाके होते हैं और जितने भी वॉरियर्स होते हैं वो सभी भी इस चीज के इम्पैक्ट में आ जाते हैं। और इस पावर को देखते हुए कमांडर जाओ भी बोलती हैं, अरे नहीं, इस तरीके से ये तो सच में जिहान सिटी को कोलैप्स कर देंगे। एंड वेल उसके बाद फिर अपना सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर एक जगह पर काफी ज्यादा मिस्ट फैल जाती है और उसी के अंदर अपना फ्रांसिस आंखें बंद कर लेटा होता है। एंड वेल इसके साथ अपनी एक वीडियो खत्म होती है। अब नेक्स्ट वीडियो को चेकआउट करने के लिए राइट वाली वीडियो को क्लिक कर दो।